सूर्या हासदा इनकाउंटर मामले को हम एक झारखंड की आवाज़, शोषित वंचितों की आवाज़ को दबाने और साजिश से उनकी हत्या करने के संदर्भ में जोड़कर प्लानिंग के तहत इनकाउंटर किया गया है। और कभी आशंका तो हमें यह भी लग रही है कि इनकाउंटर करने से पहले ही उनको मार दिया गया। बिल्कुल उनके लोग पार्टी का अलग हो सकती है, लेकिन इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। उनके साथ जो घटित हो रही है उन चीज़ों से मैं भी वाकिफ़ हूँ। बिल्कुल खेद है कि एक सत्ता दल की वो नेत्री हैं, उसके बावजूद उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है ये बिल्कुल अफसोसजनक। मामले को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, सूर्या हासदा इनकाउंटर मामले को हम एक झारखंड की आवाज़, शोषित वंचितों की आवाज़ को दबाने और साजिश से उनकी हत्या करने के संदर्भ में जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल मैं वहाँ गया, मैंने सबसे पहला विधायक को जो मैं घर तक जाकर विजिट किया, मैंने जाके उनके परिजनों के साथ काफ़ी समय बिताया। उनसे हर एक पहलुओं पर मैंने बात किया और सारी जो विषय छनकर आ रहे हैं वो स्पष्ट है कि उनका एक प्लानिंग के तहत इनकाउंटर किया गया है। और कभी आशंका तो हमें यह भी लग रही है कि इनकाउंटर करने से पहले ही उनको मार दिया गया है। उनकी मृत्यु शायद गोली से ना होकर प्रताड़ना से, इलेक्ट्रिसिटी या करंट से की गई है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी आशंका है। तो बिल्कुल ये एक गहरी सोची समझी साजिश है जिसमें कई सफ़ेद पोस्ट भी सम्मिलित हैं। किस मुद्दों के साथ? देखिए, आप विधानसभा के मुद्दे जो हम लोग स्थगित हुआ था उस समय ही मुद्दों को हम लोगों ने दिया था। वह विस्थापन है और प्रवासी मजदूरों की समस्याएं हैं, अभी जो बहालियां हैं जिनमें लगातार अभ्यर्थियों की नाराज़गी है वो विषय हैं, और कई ऐसे विषय हैं जिनके साथ राज्य सरकार से हम लोग का बहस होगा, सवाल होगा, तीखे सवाल होंगे। नगरी में जो आंदोलन बिल्कुल वो भी हमारे इस बार के सवाल में विस्थापन वाले इशू में वो सब्जेक्ट है हमारा। नगरी पर हम अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प के दिन बहस करेंगे। जी देखिए, दिशम गुरु बिल्कुल झारखंड के रतन है, तो उन्हें रतन से ही सम्मानित किया जाना चाहिए। मेरी उस मांग का समर्थन है। शामिल करने और उसकी 22वीं व्यवस्था को पेशा में लागू करने की सब डिमांड है अंदर में रखी। देखिए, बिल्कुल ये सब्जेक्ट हम तक आए हैं, लेकिन काफ़ी कम 2-3 दिनों का सदन ये चलेगा, लेकिन निस्संदेह इन विषयों को मैं गंभीरतापूर्वक रखूंगा। अच्छा, निकाय चुनाव को ट्रिपल टेस्ट को लेकर ओबीसी की जो संख्या बताई गई जिला वार, क्या सहमत है उस पर संख्या? देखिए, उसको पहले उन आंकड़ों का मैंने अध्ययन नहीं किया है, मैं एक बार अध्ययन कर लूँ फिर उस पर विस्तार से अपनी बातों को रखूँगा। गुरु जी को भारत रत्न मिलने और पढ़ाने जाने जी बिल्कुल, गुरु जी विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड ए.के. राय, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो इत्यादि महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इससे बच्चे उनको जानेंगे, और नहीं तो आने वाले कुछ दशकों के बाद वो भूल जाएंगे कि गुरु जी कौन थे, निर्मल दा कौन थे, विनोद बाबू कौन थे, ए.के. राय कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। कि वो तभी जानेंगे जब वो पाठ्यक्रम में उनके शैक्षणिक सब्जेक्ट में सम्मिलित होंगे। विस्थापित को लेकर आप लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन बड़का गांव में जिस तरीके से विस्थापित इन दिनों सड़कों पे बिल्कुल बड़का गांव का विषय इस बार गैर सरकारी संकल्प में हमारा उठेगा। बड़का गांव का जो विस्थापन का विषय है, चाहे वो गोंदलपुरा का हो, एनटीपीसी का हो या केरेडाड़ी का विषय हो, और निसंदेह इस बार हमारे गैर सरकारी संकल्प में उस पर जोरदार बहस होगी। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व विधायक है वहाँ पर। जी बिल्कुल, उनके लोग पार्टी का अलग हो सकती है, लेकिन इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। उनके साथ जो घटित हो रही है उन चीज़ों से मैं भी वाकिफ़ हूँ। बिल्कुल खेद है कि एक सत्ता दल की वो नेत्री हैं, उसके बावजूद उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है ये बिल्कुल अफसोसजनक है। सूर्या हासदा को लेकर जो आपके पूर्व प्रत्याशी रहे, उनको लेकर हमने स्पष्ट कहा है कि वो जांच, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा लगता है। जयराम जी, खुफिया विभाग का रिपोर्ट आया कि पानियों को खतरा है उग्रवादियों से, क्या कहेंगे? हो सकता है। आपको ऐसा थ्रेट फील हुआ आने जाने में? देखिए, हमें ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कभी कभी चीज़ें आती हैं सामने जो असामाजिक तत्वों का, ये असामाजिक तत्वों से कभी कभी ये होता है, लगता है कि कुछ लोग हमारा रेकी कर रहे हैं, कुछ लोग हमारी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, फिर जब हम लोग रुकते हैं तो पीछे घूम के निकल जाते हैं। 1-2 बार वाक्य ऐसा हुआ है, लेकिन इनको हमने बोलना उचित नहीं समझा कि छोटी चीज को इग्नोर कर दिया। हुआ है कभी 12-1-2 बजे रात को इस तरह की घटनाएं घटी है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे से बहुत सारी गाड़ियां कंटिन्यू हमें 20-25 किलोमीटर तक फॉलो करते हुए दिखी हैं। एसआईआर को लेकर जो है बिहार में एसआईआर हो रहा है, जहाँ भी कई बार सवाल उठाते रहे कि बिल्कुल मैंने वोटर आईडी, हाँ, ये झारखंड में भी होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, वोटर आईडी एक जगह होना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, बढ़िया से बात करें।